हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये 10th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट नंबर 2 है, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में पहले ही क्लियर कर दिया था। फर्स्ट पार्ट में हम 1 to 5 क्वेश्चंस जो है वो कर चुके हैं। तो अगर आप 1 to 5 क्वेश्चंस जो है करना चाहते हैं तो वो वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ना हमने सिंपल सी एक ही चीज़, एक ही फॉर्मूला जो है वो फॉलो करना है इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है। जनरल टर्म मीन्स जैसे कि सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे हम बात करते हैं तो उसके बारे में, जैसे मतलब इस नंबर वाली टर्म मुझे निकालनी हो तो उसके लिए ये फॉर्मूला जो है फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी। वो कह रहे हैं कि चेक करिए क्या जो -150 है इस एपी सीरीज की टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो अगर ये टर्म है तो अगर ये कोई भी टर्म अगर एपी सीरीज की होगी तो कुछ ना कुछ नंबर पे होगी। लाइक ये सेकंड, जैसे ही फर्स्ट नंबर पर A1 है, A2, A3, A4 है ना, 11, 8, 5, 2। तो अगर ये कोई टर्म एपी सीरीज की होगी तो कुछ ना कुछ उसका नंबर होगा ना, लाइक 20th, 21, 22, कुछ भी हो सकता है जो हमें नहीं पता। तो हम इसी की हेल्प से चेकआउट करेंगे कि अगर ये कोई नंबर की टर्म निकल के आ जाती है और हमें n एक प्रॉपर होल नंबर मिल जाता है, फ्रैक्शन में नहीं आता n, तो इसका मतलब ये सीरीज में कोई ना कोई नंबर की टर्म है। और अगर हमारा n जो है फ्रैक्शन में आ जाता है तो कभी भी कोई नंबर काउंटिंग जो होती है, जैसे कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 2.5 टर्म तो नहीं हो सकती ना। तो अगर n फ्रैक्शन में आ जाएगा तो हम कह देंगे कि नहीं, ये जो है टर्म जो है इस एपी सीरीज की नहीं है। ठीक है, तो सिंपल से मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया क्वेश्चन में करना क्या है। तो अब हम सिंपली कर सकते हैं कि ये A1 है, ये A2 है, D हम निकाल सकते हैं, 8 - 11 -3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम an की जगह इस -150 को जो है पुट कर देंगे और a की जगह हमारे पास क्या है 11 और n तो हम निकाल के देख लेंगे और d -3, सारी वैल्यूज पुट कर दी। तो जब n हमने यहाँ पर 161/3 आ गया। आप पहले डिवीज़न कीजिए या एलसीएम लेके कीजिए तो ये ना पूरा जा ही नहीं पाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आगे आपको फर्दर सॉल्व करने की भी चाहे नीड नहीं है, आप यहीं से कह सकते हैं कि नो, ये टर्म इस एपी सीरीज की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म मीन्स A31 निकालना है। तो सबसे पहले आप यही सोच लीजिए आपको चाहिए क्या क्या। 31st टर्म का फॉर्मूला A + 30D कैसे आता है ये हम बार बार क्लियर कर चुके हैं। A + 31 - 1 इंटू डी मीन्स मेन बात आपको A और D चाहिए। तो देखिए अब है वो, whose 11th term is 38 means A11 38 and 16th term is 73 means A16 equal to 73, A16 equal to 73। तो आप इसको A + 10D लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको A + 15D लिख सकते हैं। देन हम दोनों को सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन किसी से भी सॉल्व करके A और D निकाल सकते हैं और उसके बाद हम अपने A31 में पुट कर देंगे। मैंने यहाँ पर ना एलिमिनेशन किया है। एलिमिनेशन बहुत इजी रहता है। फर्स्ट इक्वेशन लिखी, सेकंड इक्वेशन लिखी, ए सेम ही है, आपको सेम करने की नीड नहीं पड़ी। बस आपने क्या किया, एलिमिनेट करके डी निकाल दिया, देन आपने किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देना तो ए आ गया। अब A31 में A + 30D था, ए भी आ चुका है, डी भी आ चुका है, सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स मीन्स n, 50 टर्म्स मीन्स n 50 है। थर्ड टर्म इज 12 मीन्स A3 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106। लास्ट मीन्स देखो 50 टर्म्स है उसके अंदर और लास्ट वाली 106 है, मतलब 50 नंबर वाली 106 है। ठीक है, फाइंड द 29th टर्म मीन्स A + 28D। सेम ही क्वेश्चन है, लास्ट जो क्वेश्चन था उसके जैसा। ठीक है, आपको ए और डी इन दोनों की हेल्प से निकाल लेना है। आपको इन पूरी एक्सरसाइज में बस यही मेन चीज़ करनी है कि समझना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। बाकी सारा सिंपल सेम ही प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो अब हम इसको उसी के जैसे A + 2D लिख सकते हैं और इसको हम A +
49D लिख सकते हैं। देन हम इन दोनों को कैलकुलेट करके AD निकाल के इसमें पुट कर देंगे। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को अगेन A सेम था, बस एलिमिनेट करके D आ गया। देन किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करके A आ गया। देन A29 फाइंड करना था तो A + 28D में हमने सब्सटीट्यूट कर दिया तो हमारा A29 आ गया। नंबर 9 है, इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर रिस्पेक्टिवली मीन्स थर्ड टर्म ये वाली है और नाइन्थ टर्म ये वाली है A3 A9, ठीक है। विच टर्म ऑफ AP इज 0, 0 जो है AP में कौन से नंबर पर होगी, मीन्स AN मीन्स nth टर्म हमें जो है 0 दिया है पर कौन से नंबर पर 0 है ये पता करना है, मीन्स n निकालना है, सिंपल सी बात। अगेन आपको यही करना है, ये 2 दिया था, ठीक है, an को 0 पुट करके पता करना है कि n कौन से नंबर पर होगा। A3 को A + 2D लिख दिया, A9 को A + 8D लिख दिया। देन अगेन एलिमिनेट करके D और A निकाल लिया। बस अब हमें कोई टर्म नहीं फाइंड आउट करनी, हमें an 0 दिया है, A और D अभी हमने फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर, उससे n पता कर लेना है। तो n आ गया 5, इट मीन्स 0 कौन से नंबर पर होगा, 5th नंबर पर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि इस वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का, ठीक है। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। 17th टर्म एक्सीड्स मीन्स ज़्यादा है, किससे, 10th टर्म से, कितनी, 7, ठीक है। तो 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। देन फाइंड कॉमन डिफरेंस मीन्स D। तो A17 को आप क्या लिख सकते हैं, A + 16D, इसको A + 9D + 7। तो अब मैं क्या करूँगी, मैं सारों को इस साइड ले आऊँगी एक्सेप्ट 7। A से A कैंसिल हो गया, 16D - 9D 7D = 7। तो D की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 1। इतना ही था इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 2 5.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है, जिसमें हमने 6 to 10 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट किए हैं और 1 to 5 हमने पार्ट 1 के अंदर किए थे और रिमेनिंग क्वेश्चंस हम फर्दर वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल।